प्राचीन समय में एक गांव में किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन अपने छोटे बेटे के इर्द गिर्द घूमता था। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी का संसार जैसे उजड़ गया। वह अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर गांव-गांव भटकने लगी। वह हर किसी से कहती, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वह तुरंत बुद्ध के पास गई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप दयालु हैं, कुछ कीजिए। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा बेटा फिर से जीवित हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे एक सरसों का दाना लाकर दो। वह दाना ऐसे घर से होना चाहिए जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी के दिल में आशा जगी। वह तुरंत गांव की ओर भागी। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपके घर में कोई मृत्यु कभी नहीं हुई है? क्या आप मुझे एक सरसों का दाना देंगे? लोग सरसों का दाना देने को तैयार थे, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी ने अपने माता पिता, भाई बहन या प्रियजन को खोया था। दिन भर की खोज के बाद किस्सा गौतमी को एहसास हुआ कि मृत्यु हर घर की सच्चाई है। वह समझ गई कि वह अकेली नहीं है जो इस दुहक से गुजरी है। थकी और शांत मन से वह बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान, मैं ऐसा घर नहीं ढूंढ पाई जहां मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। दुहक से मुक्ति पाने का रास्ता यही है कि हम इसे स्वीकार करें और मोह को छोड़कर सत्य का अनुसरण करें। सच्ची शांति पीड़ा को स्वीकारने में है। जीवन के अस्थिरता को समझकर हम आंतरिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। धन्यवाद।